हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। देन इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल और हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉसी क्राइटेरिया फॉर लिमिट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लिमिट के चैप्टर में ना आपके लिए दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट और दूसरा कॉसी क्राइटेरिया फॉर लिमिट। तो आप इन दोनों टॉपिक को ना बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो आपको इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आप इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग हमारे पास जो भी एग्जाम्पल है ना इस लेक्चर में, हम लोग उनको पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट इन R। ये बिल्कुल सेम लास्ट वाले एग्जाम्पल की ही तरह है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिस तरीके से एग्जाम्पल किए थे उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। केवल यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है, केवल फंक्शन का चेंजेस हो गया है, मतलब फंक्शन को चेंज कर दिया, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, 1/x। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों को ये पूछा गया है कि 1/x फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हम लोगों को शो करना है। तो ठीक है, हम लोग वही लास्ट वाले लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने नोट पॉइंट का यूज़ किया था ना, फर्स्ट नोट पॉइंट का, अब हम यहाँ पर सेकंड नोट पॉइंट का यूज़ करें, क्योंकि फर्स्ट नोट पॉइंट के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड नोट पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। समझ तो वैसे भी चुके हैं, अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं। वैसे आपको ध्यान आ रहा होगा, इस एग्जाम्पल को हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस लेक्चर में किया था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पढ़ाई थी ना, तब मैंने वहाँ पर भी इस एग्जाम्पल को कराया था। आपको ध्यान होगा किस तरीके से कराया था। पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कीजिए, देन इसके बाद फिर आप इसके राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कीजिए। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आएंगी ना, वो दोनों डिफरेंट लिमिट आएंगी। और जब LHL एंड RHL किसी भी फंक्शन की डिफरेंट आती हैं, तो इसका मतलब फिर क्या होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप उससे उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं, और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेकंड नोट पॉइंट का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1/x फॉर x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो इस वजह से इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा x ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू क्या होगी, मतलब c मतलब क्लस्टर पॉइंट बोल लीजिए या फिर आप लिमिट पॉइंट बोल लीजिए, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हम लोगों को ऐसी सीक्वेंस कंसीडर करनी है जो 0 पर कन्वर्ट करे। तो आपको ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस पता होंगी, बहुत सारी पता होंगी। अगर आपने सीक्वेंस का चैप्टर मेरा पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पर बताया है कि मतलब बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी आपको याद होंगी जो 0 पर कन्वर्ट कर रही हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल सी सीक्वेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल सीक्वेंस है। मान लीजिए हम लोग जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो xn इज इक्वल टू 1/n, हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो आपको पता है ना, ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट करती है, 0 पर। जैसे ही आप इसकी लिमिट निकालोगे तो वो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ xn निकालेंगे, f ऑफ xn को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कन्वर्स कर रही है। ठीक है, अगर ये कन्वर्स कर रही होगी तो फिर हम लोग बोल देंगे कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। और अगर ये कन्वर्स नहीं कर रही होगी f ऑफ xn, तो हम लोग फिर बोलेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो फाई ऑफ एक्सएन निकालें, क्योंकि यहाँ पर हमने फाई ऑफ एक्स फंक्शन को चूज किया था। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्सएन क्या हो जाएगा, 1/x की जगह एक्सएन को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/xn। और एक्सएन क्या है, 1/n, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/n। तो ये n ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा n। अब जब आप इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्सएन, तो लिमिट क्या मिलेगी आपको, इन्फिनिटी मिलेगी ना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है ना,
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो आपको लिमिट भी क्या मिलेगी, मतलब लिमिट तो नहीं यहाँ बोल सकते, लेकिन ये जो सीक्वेंस है एंड ये क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो जो फाई ऑफ एक्स एन की जो हम लोगों को लिमिट मिल रही है वो लिमिट नहीं मिल रही, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो मैंने सेकंड नोट पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको सीक्वेंस तो ऐसी मिल रही है, मतलब एक्स एन सीक्वेंस जो क्लस्टर पॉइंट या फिर लिमिट पॉइंट पर कन्वर्स कर रही है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स एन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब एक्स टेंड्स टू 0 या जो भी नंबर हो, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर भी जो फाई ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस वजह से द सीक्वेंस, यहाँ पर मैंने लिखकर भी बताया, द सीक्वेंस फाई ऑफ एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट इन आर, ये रियल नंबर की जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, सिंस इट इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। और सीक्वेंस के चैप्टर मैंने आपको बताया था ना कि जो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होती हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होती हैं। तो यहाँ पर तो ये सीक्वेंस बाउंडेड ही नहीं है, और वैसे ही भी आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि ये कहाँ कन्वर्ट, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा ये नंबर, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। बहुत सिंपल सी सीक्वेंस थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है ना, हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, तो इसको हम लोगों ने सेकंड नोट पॉइंट का यूज करके सॉल्व कर चुके हैं। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए, एक LHL RHL निकाल के भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट का यूज करके भी हम लोग इसको कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसको कॉसी क्राइटेरिया से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हो जाएगा उससे भी, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और है तो हम लोग उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 SGN ऑफ S, इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ये मैंने गलत पढ़ा है, ये मैंने आपको बताने के लिए पढ़ा था, लेकिन इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x। आपको ध्यान होगा ना, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो आप ध्यान रखा करें, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x। तो अब सिग्नम फंक्शन ऑफ x है, मतलब फंक्शन है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं ना, कुछ बहुत ही फेमस फंक्शन होते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन होता है, ट्रिकलेट फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन है। तो इसी टाइप के और भी फंक्शन होते हैं ना, तो आप इन फंक्शन को याद रखा कीजिए कि इन फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो सिग्नम फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे ना, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन लोगे, तब जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी +1, और जब x इज इक्वल टू 0 होगा ना, तब सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी x 0 पर 0, और जैसे ही आप x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू लोगे, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होगी -1। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग को पूछा क्या गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम फंक्शन ऑफ s डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ठीक है, हम लोग सेकंड नोट पॉइंट का फिर से यूज करेंगे और इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड नोट पॉइंट का यूज करके इसको हम लोग शो कर रहे हैं। फर्स्ट नोट पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसी दो सीक्वेंस को कंसीडर कीजिए जो 0 पर कन्वर्स कर रही हो दोनों, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ, मतलब यहाँ पर जो भी ये लिखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हाँ, सिग्नम ऑफ एक्स एन और सिग्नम ऑफ वाई एन, जो भी सीक्वेंस आएंगी वो उनकी जो लिमिट है ना, वो दोनों डिफरेंट लिमिट आए। तो फिर हम लोग तब भी हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो सिग्नम फंक्शन एक्स की जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेकंड नोट पॉइंट का यूज करें, क्योंकि उससे हम लोग बहुत जल्दी शो कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से एक सीक्वेंस को कंसीडर कर लेते हैं। किस तरीके से ऐसी सीक्वेंस हम लोगों को कंसीडर करनी है जो 0 पर कन्वर्ट्स करें। तो ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर, अब अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग ऐसी सीक्वेंस को कंसीडर कर लें जो 0 पर कन्वर्ट्स करिए, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कि हम लोग चूज कर रहे हैं 1/n, ठीक है। तो जो 1/n सीक्वेंस है वो 0 पर तो कन्वर्ट्स कर रही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 1/n को, मतलब xn सिग्नम फंक्शन ऑफ xn को पुट करोगे ना, तो n क्या ऊपर पहुंच जाएगा, सॉरी ऊपर नहीं नीचे ही रहेगा, तो वो हमको सीक्वेंस फिर क्या मिल जाएगी 1/n, और ये भी 0 पर कन्वर्ट करेगी। इसी तरीके से जब आप x इज लेस देन 0 लोगे तब भी आपको -1/n मिलेगी, वो भी कहाँ कन्वर्ट करेगी 0 पर, और 0 पर तो 0 ये है ही है। इसका मतलब जो सिग्नम ऑफ xn आप लिमिट निकालोगे ना इसकी, वो हमेशा 0 मिल रही है। इस वजह से फिर आप तो डायरेक्टली लिख दोगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर ना आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मैंने जब आपको नोट पॉइंट बताए थे ना, तब मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था, या फिर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में मैंने आपको ये बताया था
कि डोमेन के सेट में जितनी भी सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जो जीरो पर कन्वर्ट कर रही हैं, सभी सीक्वेंस जो जीरो पर कन्वर्ट कर रही हैं, उनके करस्पॉन्डिंग या तो हमको लिमिट मिलनी चाहिए, ठीक है, और जो लिमिट मिलेगी वही क्या हो जाएगी, उस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। और अगर लिमिट नहीं मिल रही है उन सभी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग, तो फिर हम लोग ये बोलेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे कि उस मतलब जब हम कंसिडर निकालेंगे ना सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स एन, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, मतलब वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से एक्स एन मान लीजिए हम लोग कंसिडर करते हैं -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n। ये जो सीक्वेंस है ना ये जीरो पर कन्वर्ट करेगी। आप लोगों को इसके टर्म एलिमेंट क्या मिलेंगे, मतलब सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरीके से जब आप सेकंड एलिमेंट निकालोगे तो वो क्या होगा, -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 की पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, तो सेकंड एलिमेंट आपको मिल जाएगा 1/2 एंड सो ऑन इसी तरीके से। तो ये जो सीक्वेंस है ना ये जीरो पर कन्वर्ट करेगी। जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ना तो ये जो सीक्वेंस है वो जीरो पर कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट आ गई वो तो जीरो आ गई। तो हम लोगों ने जो सीक्वेंस कंसिडर की है वो लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ट कर रही है। अब हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग सिग्नम ऑफ एक्स एन को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ कन्वर्ट करेगी। तो जैसे ही हम लोग सिग्नम ऑफ एक्स एन निकालेंगे तो वो हम लोगों को मिलेगा -1 की पावर n। किस तरीके से, देखिए सिग्नम ऑफ x जो होता है वो इस तरीके से होता है x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। यहाँ पर मैंने कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ देखा है कि मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x, तो चाहे आप मॉड को ऊपर लिखिए या फिर नीचे लिखिए, जो वो नेगेटिव साइन होगा वो तो हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मॉड चाहे ऊपर लिख दीजिए नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है हमारा एक्चुअली में सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। तो जैसे यहाँ पर आप x की जगह xn को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ xn इज इक्वल टू xn डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ xn, ठीक है। और जैसे ही मॉड ऑफ xn आप निकालोगे तो ये तो जो माइनस वैल्यू होंगी ना वो पॉजिटिव हो जाएंगी सारी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा सिंपली -1 की पावर n, क्योंकि -1 की पावर n इस वजह से मिलेगा क्योंकि जब हम यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे ना तो डिनोमिनेटर जो सबसे नीचे वाला n होगा उससे बीच वाला n कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे होगा -1 की पावर n वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, केवल ऊपर वाला यही बचेगा -1 की पावर n। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया -1 की पावर n। अब ये जो सीक्वेंस है ना ये आपको पता है ना किस टाइप की सीक्वेंस है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस तो नहीं है, ना ही ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आपने सीक्वेंस का चैप्टर पढ़ा होगा ना, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। जैसे ही आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 1, तो इस टाइप से ये सीक्वेंस हम लोगों को मिलेगी। तो ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ना, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होती नहीं है। और वैसे मुझे एक बात ध्यान आ रही है, किसी किसी स्टूडेंट को ना मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मतलब एक तरीके से स्टूपिड सा क्वेश्चन है कि ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस अलग होता है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस अलग होता है। कभी कभी मैंने भी देखा है कि इसको लोग बोल देते हैं कि ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ऑसिलेटरी अलग होता है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस अलग होता है। तो ये क्या है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, मतलब ये कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं है। तो बाई सेकंड नोट पॉइंट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी किया, और लास्ट वाला एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये वाला एग्जाम्पल। तो दोनों एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, फिर भी अगर प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ने वाले हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें, आप उसको बिल्कुल देखें। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे कॉची क्राइटेरिया फॉर लिमिट। तो कॉची क्राइटेरिया फॉर लिमिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट और कॉची क्राइटेरिया फॉर लिमिट। ये दोनों टॉपिक ना आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और अगर छोटा सा भी कोई सा भी डाउट हो ना इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉची क्राइटेरिया फॉर लिमिट, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे तो हम लोग उन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।